हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने ट्रेड ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन चैप्टर के प्रीवियस ईयर एनालिसिस को ख़त्म कर लिया था। उसमें कौन सी इंपॉर्टेंट थीम्स थी, कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डायरी में नोट डाउन कर लिया था और हमारे दिमाग में एक मेंटल फ्रेमवर्क तैयार हो गया था कि इस चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिससे यूपीएससी सवाल पूछ रहा है। उसके बाद हम लोगों ने तीन चार चीज़ों का ऑब्जर्वेशन किया था। पहली, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी, क्या कि ट्रेड ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के ज़्यादा सवाल आ नहीं रहे हैं। 3 सालों में रफली एक सवाल आता है, क्योंकि 31 साल में यूपीएससी सिविल सर्विसेज में केवल केवल 10 सवाल आए थे। तो हम लोगों को एक बात पता चली थी, क्या कि इस चैप्टर में हम लोगों को अगर फोकस करना है किसी चीज़ पर तो हमारी चीज़ होनी चाहिए करंट अफेयर। क्यों? क्योंकि जितने भी सवाल आ रहे थे इस चैप्टर के वो सारे करंट अफेयर बेस्ड थे। दूसरी बात हम लोग को ये समझ में आई थी कि आप जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को देख लो, फॉर एग्जांपल रेलवे, तो रेलवे में सवाल पूछ रहा था करंट अफेयर बेस्ड। फॉर एग्जांपल अगर रेलवे में और जानना तो रेलवे की जोन्स कौन से हैं, उनका हेडक्वार्टर कौन सा है। हाईवे की बात करोगे तो हाईवे नंबर क्या है, कौन सा हाईवे सबसे लंबा है, कौन सा हाईवे सबसे छोटा है। वाटरवेज की बात करोगे तो मेजर पोर्ट कौन से होते हैं, माइनर पोर्ट कौन से होते हैं, किसी पोर्ट में कोई अपडेशन हुआ है क्या नहीं हुआ है, किस पोर्ट से कौन सी चीज़ का इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट होता है। यानी कि मोर और लेस इस चैप्टर की जो एक समरी थी, वन वर्ड में बताना है तो वो है इस चैप्टर को करंट अफेयर के बेसिस पर तैयार करना। तो आज की वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर एनालिसिस देखने के बाद प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देखना शुरू करेंगे। टारगेट हमारा वही रहेगा, 31 सालों के हम लोग को सवाल देखने हैं। तो पहला सवाल हमारा बोल रहा है, यूपीएससी 1998 का है कि 4 रेलवे जंक्शन शोन बाय न्यूमेरल्स 1 2 3 4 ऑन द रफ आउटलाइन मैप ऑफ गुजरात रेस्पेक्टिवली। ये गुजरात का मैप है जिसमें 1 2 3 4 नाम से 4 नंबर हमारे शो हैं और हमें ये बताना है कि 1 2 3 4 कौन सी जगह है। तो बहरहाल उस वक्त ये न्यूज़ में था, तो उस वक्त के हिसाब से हम लोग डायरेक्ट आंसर को मार्क करते हुए आज के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। तो डायरेक्ट इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी है। जो नंबर 1 पे है वो हमारा महसाना है, दूसरा हमारा सुरेंद्र नगर है, अगला हमारा राजकोट है और आखिरी जो है वो हमारा जूनागढ़ है। अच्छी बात है। अब एक्स्ट्रा क्या है, तो एक्स्ट्रा हम लोग फटाफट जैसे हम लोग करते हैं वैसे हम लोग कॉपी पे मैं बता दे रहा हूँ। तो ये रही हमारी कॉपी। देखो यार, अभी हाल फिलहाल में करंट अफेयर में बुलेट ट्रेन चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि पिछली मतलब अगली साल 15 अगस्त 2027 को क्या होगा, बुलेट ट्रेन का फर्स्ट फेज़ का इनॉग्रेशन हो जाएगा, बुलेट ट्रेन शुरू हो जाएगी। तो बुलेट ट्रेन के स्टेशन कौन से हैं तो मैं वैसे ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस सवाल के बेस पर वही मेरे सवाल दिमाग में आ रहा था। तो हमारा पहला आता है जिसको हम लोग बोलते हैं साबरमती। उसके बाद साबरमती के बाद अगला स्टेशन हमारा आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद उसके बाद अगला हमारा स्टेशन आता है वडोदरा। फिर हमारा आता है भरूच। उसके बाद फिर सूरत। मैं इसलिए स्टेशन के नाम बता रहा हूँ क्योंकि क्या पता कल को हमसे यूपीएससी सवाल पूछ ले। फिर वापी, उसके बाद फिर थाने, फिर हमारा मुंबई। तो ये सारे है गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक कैसा बुलेट ट्रेन का रूट होगा उसके सारे मैंने लिख दिए। अगला सवाल क्या है, इस सवाल में ज़्यादा वैसे स्कोप था नहीं, जितने भी नई ट्रेन चल रही है उनके क्या रूट होंगे मोरलेस हम लोग को वो दिमाग में रखना है। अच्छा, ट्रेन से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा बातें मैं अगले सवाल में बता रहा हूँ, क्योंकि अगला सवाल भी हमारा किससे है, ट्रेन से रिलेटेड ही है। हमारा सवाल बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट बेनिफिटेड फ्रॉम कोंकण रेलवेज द मोस्ट। यूपीएससी 1998 का सवाल है। देखो यार, मान लो हमें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, फिर भी हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए इस सवाल को करने के लिए। इस सवाल को करने के लिए हमारी ये अप्रोच होनी चाहिए कि कोकन रेलवेज वही होंगी जो कोकन कोस्ट के आसपास पड़ती हैं। अब कोकन कोस्ट का कहाँ पे पड़ता है, इंडिया की ईस्टर्न कोस्ट है कि वेस्टर्न कोस्ट है, तो हमें पता है वेस्टर्न कोस्ट है। आप गुजरात की कोस्ट देखोगे उसके बाद हमारी कोकन कोस्ट आती है, फिर हमारी मालाबार कोस्ट आती है। या आप ईस्ट की बात करोगे तो वहाँ पे नॉर्थन सरकार हो गया, या फिर जो हमारी दूसरी होती है कोरोमंडल कोस्ट वगैरह वो आते हैं। अच्छी बात है। तो हम लोग एक बात पता है कि कोरोमंडल कोस्ट में अगर वही स्टेट, हमें मान लो इसका आंसर नहीं पता, फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कोरोमंडल स्टेट में कौन से स्टेट आते हैं। गोवा आता है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला। तो मालाबार कोस्ट में आता है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। एमपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। लो, तमिलनाडु तो कोरोमंडल कोस्ट में आता है, कोकन कोस्ट से आने का कोई मतलब ही नहीं, यानी कि तमिलनाडु तो होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग, ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान है, तमिलनाडु यहाँ पे पड़ता है और ये वाली जगह होती है आंध्र प्रदेश, मिड आंध्र प्रदेश तक की, इसको तो हम लोग कोरोमंडल बोलते हैं। यानी कि हमारे इंडिया में ये वाली जगह है उसको हम लोग कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। जो कोकन कोस्ट होती है वो हमारी यहाँ से होती है, महाराष्ट्र होगा, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया। यानी कि तमिलनाडु वाला ऑप्शन तो होने से रहा। सिमिलरली तमिलनाडु वाला ऑप्शन होने से रहा, तमिलनाडु वाला ऑप्शन होने से रहा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सीधी सी बात इसका क्या होगा, आंसर होगा। अब मैं आपको इसमें अगर एक्स्ट्रा बात बताऊँ तो एक्स्ट्रा बात ये हो जाएगी, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉपी पे लिख दे रहा हूँ अपने इंडियन रेलवेज़ के बारे में, कि अगर हम लोग कोकन कोस्ट की बात करते हैं तो ये तो मैंने आपको बता, सॉरी, कोकन रेलवे की बात करते हैं तो ये तो बता दिया। दूसरी बात ये याद रखना कि कोकन रेलवे जो है ये क्या है, वन ऑफ द रेलवे जोन है, जो कि कैसी है, वेस्टर्न आती है। अभी मैं सारी रेलवे जोन वगैरह लिखवाऊंगा आपको, वैसे रेलवे जोन का एक सवाल भी है तभी मैं आपको ये बता दूँ। उसका हम लोग को अच्छा, रेलवे के बारे में थोड़ी बेसिक बात बता दूँ। हम लोग को ये तो पता ही कि इंडियन रेलवे जो है वो पहले शुरू हुई थी हमारी मुंबई से थाने के बीच में 1853 के बीच में। अगर आपको दूसरी बोली जाए तो दूसरी हमारी 1853 के अगली साल यानी कि 1854 में शुरू हो गई थी। कहाँ से कहाँ तक, तो फिर वो जो जगह थी हमारी, मैं कॉपी पे लिख दे रहा हूँ, वो जो जगह थी हमारी वो थी हमारी
1854 में हमारी सेकेंड रेलवे शुरू हुई थी, जो कि हमारी हावड़ा से लेकर हुगली तक चली थी। दूसरी बात हम लोग को याद रखनी है, वैसे ये कहीं पूछा तो नहीं जाएगा, फर्स्ट इंडिया की इलेक्ट्रिक ट्रेन कब शुरू हुई थी, तो वो हमारी डेक्कन क्वीन के नाम से शुरू हुई थी। फर्स्ट इलेक्ट्रिक जो ट्रेन थी, फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन जो थी वो थी हमारी डेक्कन क्वीन के नाम से, DECCAN, डेक्कन और क्वीन। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। इस सवाल में ज़्यादा एक्सप्लेनेशन था नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा मतलब क्या ही बिना बात के बात को खींचो, जितना एक्सप्लेनेशन बन रहा है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। अगला हमारा क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल हाईवे रूट्स इज द लॉन्गेस्ट, यूपीएससी 2004 का सवाल है। देखो यार, उस वक्त के हिसाब से तो हम लोग सीधे आंसर कर दे रहे, क्योंकि ट्रेड ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन यार ऐसा टॉपिक होता है जो बहुत ज़्यादा कैसा है, करंट अफेयर बेस्ड है। उस टाइम के हिसाब से तो ये था कोलकाता हजीरा। अभी लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ, इसमें आपको सवाल में बहुत सारी चीज़ें मैं एक्स्ट्रा बताऊँ। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग नेशनल हाईवे की बात करते हैं, जो कि हमारा सवाल बोल रहा है, तो लॉन्गेस्ट की बात करूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि नेशनल हाईवे इंडिया में है कितना लंबा। तो इंडिया में नेशनल हाईवे की लंबाई है 145 किलोमीटर। यहाँ पे मैंने कॉमा लगा दिया, यानी कि 1,46,145 किलोमीटर लंबा इंडिया में नेशनल हाईवे है, जो कि इंडिया में अगर मान लो टोटल 100% रोड है तो उसका 2% कवर करता है। और 2% कवर करने के साथ साथ ये प्लस 40% ऑफ पॉपुलेशन को ये एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाता है। यानी कि 1,46,145 किलोमीटर लंबा है, 2% एरिया कवर करता है, 40% ऑफ द पॉपुलेशन को ये क्या करता है, पहुंचाता है। दूसरी बात ये, नेशनल हाईवे के ऊपर कंट्रोल किसका होता है, तो नेशनल हाईवे के ऊपर कंट्रोल होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का। नेशनल हाईवे को बनवाता कौन है, तो NHAI बनवाता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगली बात हम लोग को ये भी याद रखनी क्या कि नेशनल हाईवे कैसे होते हैं, तो नेशनल हाईवे सबसे लंबा अगर आपसे बोला जाए तो सबसे लंबा हमारा नेशनल हाईवे होता है। अगर लॉन्गेस्ट की बात करी जाए तो हमारा होता है, सब लोगों को पता है, NH44। अच्छी बात है। अगर आपसे बोला जाए शॉर्टेस्ट कौन सा है, यानी कि सबसे छोटा कौन सा है, तो शॉर्टेस्ट की बात करोगे तो हमारा NH548 या फिर NH हमारा 118 है। 548 हमारा महाराष्ट्र में है और NH 118 जो है वो हमारा झारखंड में है। दूसरी बात हम लोग को याद रखनी, ये तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर लंबे हैं, 5-6 किलोमीटर लंबे हैं। NH44 की बात करोगे तो NH44 जो है वो हमारा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है। और जो शॉर्टेस्ट की बात करोगे तो NH548 और NH 118 है, जो कि तकरीबन 5 किलोमीटर लंबे, जो कि दूसरे नेशनल हाईवे से कनेक्ट करने के लिए मदद आते हैं। अगर मान लो आपसे बोल दिया जाए कि बिजिएस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है, तो बिजिएस्ट की बात करोगे तो NH48 है, जिसे पहले हम लोग NH8 के नाम से जानते थे। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो इंडिया की जो कैपिटल है दिल्ली और इंडिया की जो फाइनेंशियल कैपिटल है जिसे हम लोग बोलते हैं मुंबई, इन दोनों के बीच में पड़ता है। ये हम लोगों ने हाईवे के बारे में देख लिया। अगर मैं आपको एक मज़ेदार बात बताऊं, एक्स्ट्रा क्या है, ये मान लो ये तो बातें बताऊंगी। अगर आपसे कोई बोले नेशनल हाईवे और या फिर हाईवे और एक्सप्रेस वे में अंतर क्या होता है, तो मैं आपको यही बता दूं। देखो यार, एक्सप्रेस वे जो होता है ये अच्छा टर्म होता है। अच्छा टर्म मतलब ये हाईएस्ट क्वालिटी रोड होती हैं, हाईएस्ट क्वालिटी रोड, हाईएस्ट क्वालिटी की क्या होंगी, रोड होंगी। दूसरी बात हम लोग को याद रखनी होती है कि जो एक्सप्रेस वे होते हैं 6 से 8 लेन के होते हैं, और ये एक्सप्रेस वे जो होते हैं इनकी जो एंट्री और एग्जिट होती है वो कैसी होती है, रेगुलेटेड होती है, यानी कि ज़्यादा क्लासिक होते हैं। हम लोग को एक और बात याद रखनी क्या कि एक्सप्रेस वे पे मिनिमम स्पीड की जो लिमिट होती है वो 100 से 120 किलोमीटर प्लस की स्पीड होती है। हम लोग को एक और बात याद रखनी क्या कि हाईवे पर जो एक्सप्रेस वे होते हैं उसके ऊपर जो लाइट्स होती हैं, कौन सी लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स जो होती हैं वो नहीं होती हैं। अब एक्सप्रेस जो हम लोग अगर हाईवे की बात करें तो हाईवे पे ट्रैफिक लाइट होती हैं। और हम लोग को याद रखनी क्या कि हाईवे जो होती है इसमें लोअर स्पीड लिमिट होती है। कितनी लोअर स्पीड लिमिट होती है, तो तकरीबन 70 से लेकर 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट होती है। तो ये हम लोगों ने बेसिक डिफरेंस देख लिया, यानी कि जो एक्सप्रेस वे होता है वो ज़्यादा क्लासिक होता है नेशनल हाईवे से। अब एक और बात अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा भी दिमाग में आई है, एक हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। क्यों, क्योंकि ये सवाल है इसलिए बता दे रहा हूँ। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात करोगे, और एक और हमारा आता है डायमंड क्वाड्रिलेटरल। देखो यार, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल और डायमंड क्वाड्रिलेटरल चारों के चार क्वाड्रिलेटरल, यानी कि 4 शहर होंगे। कौन से, दिल्ली, मुंबई, जो हमारे 4 महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इधर भी सेम, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये 4 महानगर हैं, वो 4 के चारों आते हैं। गोल्डन कोऑर्डिनेटर होता है विद रिस्पेक्ट टू हाईवेज, यानी कि हमें हाईवे की मदद से इन चारों शहरों को जोड़ना है। डायमंड कोऑर्डिनेटर होता है विद रिस्पेक्ट टू रेलवेज, यानी कि हमें रेलवे की मदद से इन 4 के चारों शहरों को जोड़ना है। कॉपी सॉरी ऐसे सीधी कर दिया, वीडियो में आ रही है। तो गोल्डन कोऑर्डिनेटर में हमारे 4 शहर होते हैं जो कि हाईवेज के द्वारा हमें कनेक्ट करने हैं, और डायमंड कोऑर्डिनेटर में 4 शहर हम लोगों को 4 के चारों किससे कनेक्ट करना है, रेलवे से कनेक्ट करना है। इसके साथ साथ अगर मैं आपको और बात बताऊँ, इसमें
तो हम लोगों की बात ये हो सकती है कि फॉर एग्जांपल एक हमारा होता है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, अभी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर क्या है, तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जो है ये ऐसा है जो कि हमारा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी कि J&K से लेकर कन्याकुमारी तक जोड़ रहा है। और दूसरा हमारा होता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। अभी ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर क्या है, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर जो हमारा कॉरिडोर है ये हमारा सिलचर, जो कि असम में है, सिलचर से लेके पोरबंदर तक, गुजरात तक हमारा क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। वैसे यूपीएससी 2023 का क्या है, प्रीवियस ईयर है, जो मैंने यहीं पर डिस्कस कर दिया। अब ये हाईवे से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें होगी। नेशनल हाईवे क्या होता है, तो मैंने बता दिया, नेशनल हाईवे वो होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियर करती है। दूसरी बात अब मैं यही बता दे रहा हूँ, एक स्टेट हाईवे होता है। स्टेट हाईवे क्या होता है, स्टेट हाईवे वो हाईवे होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट रोड होती हैं, रूरल रोड होती हैं। एक बात याद रखना कि नेशनल हाईवे केवल केवल 2% होता है। अगर आपसे बात करी जाए मेन कौन है, तो इंडिया में मेन जो है वो है रूरल रोड। रूरल रोड जो है इंडिया में अगर 100% रोड है तो उसका 80 से 70%, 70 to 80% कौन है, केवल केवल रूरल रोड है, याद रखना। यानी कि इंडिया में ना ही सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वे है, ना ही सबसे ज़्यादा हाईवे है, ना ही सबसे ज़्यादा स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे। इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी है, ना ही सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट रोड है। इंडिया में सबसे ज़्यादा है रूरल रोड, जो कि 70 से 80% है इंडिया के 100% रोड का। अगली बात हम लोग को ये याद रखनी है, अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। यूपीएससी 2006 का सवाल है कि इनमें से कौन सी बात सही है। हेडक्वार्टर ऑफ अ नॉर्थ वेस्ट रेलवेज आर लोकेटेड इन जोधपुर। ठीक है। In the Real Pass, a travel as you please ticket has been created especially for freedom fighters and sports person who have represented India in any game or sport। अगला हमारा ऑप्शन बोल रहा है कि फेरी क्वीन इज अ ट्रेन using world's oldest working engine and the Indian Railway conduct a journey of a wildlife and a heritage site on it। हम लोग ऑप्शन नंबर 3 से चालू करते रहे। देखो यार, पहली बात तो ये है कि फेरी क्वीन की बात करोगे तो बिल्कुल सही बात है, ये ट्रेन है जो कि वर्ल्ड ओल्डेस्ट वर्किंग इंजन है। और इंजन भी कैसा है, तो इधर मैं लिख दे रहा हूँ स्टीम इंजन है। वैसे क्वेश्चन में नहीं था, मैं आपको एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ, स्टीम इंजन है जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है। जर्नी कहाँ पे, तो ये दिल्ली से शुरू होती है और दिल्ली से कहाँ तक, अलवर तक। अलवर या अजमेर यहीं तक है, अलवर तक है जहाँ पे मुझे याद है, तो अलवर तक होती है। दूसरी बात हम लोग को याद रखनी, तो फेरी क्वीन जो है ये स्टीम इंजन है जो तकरीबन तकरीबन 150 साल पुराना है। यानी कि ये बात कैसी है, बिल्कुल सही है। यानी कि स्टेटमेंट 3 हमारा कैसा है, सही है। अगर सही है तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ऑटोमेटिकली सही होगा, क्योंकि इसमें 2 बोल रहा है, इसमें 1 2 बोल रहा है, इसमें नन बोल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। अब 1 और 2 ऐसे क्यों गलत है, तो मैं आपको अगर बताऊं, जब हम लोग ऑप्शन नंबर 1 की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ वेस्ट रेलवे आर लोकेटेड इन जोधपुर नहीं है यार। हेडक्वार्टर जो नॉर्थ वेस्ट का होता है वो हमारा जयपुर होता है। अगला हमारा क्या है, इंडियाल पास। देखो यार, इंडियाल पास जो है वो मैंने ऐसे याद किया था, कैसे, INDRAIL, ये इंडियन रेल के नाम से मैंने याद किया था, इंडियन रेल पास के नाम से। अब ये क्या है, तो ये इंडियन रेल पास एक सिंपल पास होता है। क्या पास, ये पहली बात तो हम लोग को याद रखना है, मैं कॉपी पे लिख दे रहा हूँ। जब हम लोग इंडियाल पास की बात करते हैं, RAIL, इंडियल पास की बात करते हैं, तो पहली बात हम लोग को एक याद रखनी, क्या कि ये पास मिलता किसी है, तो ये पास हमारा फॉरेनर्स जो होते हैं या फिर जो हमारे NRI होते हैं उन्हें मिलता है। और इस पास में क्या होता है, देखो सिंपल चीज़, इंडियल पास एक ऐसा पास होता है जो कि फॉरेनर्स और NRIs को मिलता है। इससे क्या होता है, वो अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं इंडियन रेलवे में बिना किसी रूट रेस्ट्रिक्शन के। यानी कि आप इस रूट पे नहीं जा सकते, इस रूट पे, ऐसा कुछ नहीं, बिना किसी रूट रेस्ट्रिक्शन के इंडियन रेलवे में वो अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं। कितना, 12 घंटे से लेकर 90 दिन तक। वो पास के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्हें कितने दिन का पास मिला। यानी कि क्या होता है, ये इंडियन पास की बात करोगे तो ये अनलिमिटेड ट्रैवल की बात करता है। किसकी, अनलिमिटेड ट्रैवल की बात करता है फॉरेनर NRI की, किस में, इंडियन रेलवेज में, विदाउट रूट रेस्ट्रिक्शन, बिना किसी रूट के रेस्ट्रिक्शन के। कितने के लिए, तकरीबन 12 घंटे से लेकर 90 दिन तक। मतलब यार बिना रोका टोकी के वो इंडियन रेल में अनलिमिटेड ट्रैवल कर सकते हैं। अच्छी बात है। अगला हम लोग को एक बात याद रखनी है, क्या कि जब इंडियन रेल, यानी कि हम लोग को ये तो समझ में आ गया कि जो ऑप्शन हमसे बोल रहा है कि फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्रता सेनानी, जो फ्रीडम फाइटर हैं और जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनके लिए नहीं है, ये किसके लिए है, फॉरनर्स के लिए होता है। तो फ्रीडम फाइटर वगैरह के लिए कुछ है, तो बिल्कुल सही बात है। फ्रीडम फाइटर्स की जब हम लोग बात करते हैं तो एक होता है हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं स्वतंत्रता सैनिक सम्मान स्कीम। सम्मान स्कीम नहीं, पेंशन। देखो, स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन की बात, ऐसी पेंशन होती है, इसमें पता क्या होता है, फ्री ट्रैवल होता है स्वतंत्रता सेनानी का। AC टिकट, मतलब जितनी भी AC वाली गाड़ी होती है, फर्स्ट AC हो, सेकंड AC हो, या मतलब जिस ट्रेन में वो जाना चाहते हैं
उस ट्रेन में उनकी यात्रा कैसी होती है, फ्री यात्रा होती है, और उनके साथ साथ उनका एक कंपेनियन, उनका एक दोस्त या फिर उनका एक साथी भी कैसा चलता है, फ्री चलता है। तो यानी कि जब हम लोग स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन की बात करते हैं तो उसमें ये आता है। सिमिलरली खिलाड़ियों के लिए भी दूसरी स्कीम होती है, जो खिलाड़ी जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्जुन अवार्ड मिला है, द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है, राजीव गांधी खेल रत्न या फिर मेजर ध्यानचंद अवार्ड जितने भी उसे मिले हैं, अगर जब उसे अवार्ड मिलते हैं तो इन रियल पास का मतलब ना ही फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानियों से है, ना ही स्पोर्ट्स पर्सन से है। ये जो होता है ये हमारा फॉरनर एनआरआई के लिए होता है, जबकि ये जो होता है इनके लिए अलग अलग स्कीम होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर वन हमसे बोल रहा है कि नॉर्थ वेस्ट का हेडक्वार्टर जयपुर में है, ना कि जोधपुर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए भी हमारा कैसा हो गया, गलत हो गया। आज की वीडियो लंबी बन रही है यार, अगली वीडियो में हम लोग जो रेलवे के दूसरे दूसरे जोन्स वगैरह हैं वो सारी चीज़ों को कवर करेंगे, रेलवे के बचे हुए एस्पेक्ट। आपका कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर मुझे वीडियो में बताना। तो अगली वीडियो में हम लोग मिलते हैं दोस्त। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।